केके पाठक के ऊपर प्रशांत किशोर भड़क गए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि शिक्षकों की गलती नहीं है। अगर बच्चे बिहार में नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल पा रही है, तो इसमें शिक्षक कुछ भी नहीं कर सकते। करना होगा सरकार को बताना होगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, और अगर पढ़ाई आप नहीं करते हैं तो उससे आपका क्या कुछ नुकसान है, इसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जब प्रशांत किशोर वहां के लोगों को दे रहे थे, तो वहां के लोग अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने केके पाठक को घेरा है, क्योंकि केके पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, स्कूल में जो शिक्षक रहते हैं उनको डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, नए नए नियम लाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने लोगों के बीच जाकर ये बताना नहीं चाहा है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए और क्यों स्कूल भेजना चाहिए। बाकी क्या है पूरी खबर आपको हम बताएंगे विस्तार से। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। दरभंगा में प्रशांत किशोर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। जनसुराज अभियान के तहत वो लोगों को बता रहे हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार नहीं है। सरकार के कार्यों से लेकर सरकार की कमियों तक को वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, गिनवा रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कभी बिहार की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए दिखाई देते हैं, कभी बिहार में शराबबंदी कानून को गलत ठहराते हुए दिखाई देते हैं। और अब प्रशांत किशोर जब दरभंगा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने शिक्षकों का साथ देते हुए कहीं ना कहीं केके पाठक को सुना दिया है। जी हाँ, जनसुराज के संयोजक दरभंगा पहुंचकर बता रहे थे कि आखिर क्यों नहीं बदल रही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बिहार में केके पाठक के आने के बाद भले कई फरमान जारी किए जा चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी कई स्कूलों की हालत ठीक नहीं हुई है। कहीं पर शिक्षकों की कमी है, कहीं पर बच्चों की कमी है, और अगर कहीं ये दोनों है तो भी वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे का कारण प्रशांत किशोर ने गिनवा दिया है। वो कहते हैं कि शिक्षकों की कमी नहीं बल्कि ये सरकार की गलती है। अगर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो अगर शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, बावजूद उसके बच्चे कई बार मिड डे मील ग्रहण करके चले जाते हैं वापस। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बताया गया है कि आप अगर स्कूल आएंगे तो आपको मिड डे मील दिया जाएगा। ऐसे में सरकार अगर मिड डे मील नहीं बल्कि लोगों को ये समझाती कि पढ़ाई आपके लिए कितनी जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, तो शायद बच्चे अगर आते स्कूल मिड डे मील खा लेते, बावजूद इसके वो स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते। ये सब कुछ प्रशांत किशोर दरभंगा में कह रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि वो मिड डे मील को लेकर और भी बहुत कुछ कहते हैं कि मिड डे मील के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। बहुत लोग ऐसी बातें भी करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो कॉलेज में मिड डे मील तो नहीं मिलता है, बावजूद इसके कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि अब जब से केके पाठक के फरमान जारी किए गए हैं, उसके बाद कॉलेज में भी जो छात्र छात्राएं हैं वो पहुंचने लगे हैं। जो शिक्षक है, जो प्रधानाध्यापक हैं, वो काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, तो उसमें सरासर गलती सरकार की है। आपको बता दें कि दरभंगा में पत्रकारों के सामने प्रशांत किशोर ने ये सारी बातें कही है। लगातार प्रशांत किशोर एक्टिव हैं, वो जगह जगह जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपको वोट अपने लिए देना है, सरकार के लिए नहीं। जी हाँ, यहाँ पर भी दरभंगा में भी प्रशांत किशोर ने शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए ये भी कहा कि अगर यहाँ की जनता ये समझ ले कि उन्हें वोट क्यों देना है, किसको देना है, और अगर ये शर्त रख दे कि हमें आप शिक्षा देंगे तभी हम आपको वोट देंगे, तो जाकर यहाँ की सरकार आपको शिक्षा देगी। नहीं तो मिड डे मील के चक्कर में, डिग्री के चक्कर में आप ऐसे ही रह जाएंगे और सरकार बदलती रहेगी, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं बदल पाएगी। ये सारी बातें दरभंगा में प्रशांत किशोर कह रहे थे। और उसके बाद अब वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने शिक्षकों पर हो रही कार्रवाई को देखते हुए उनका साथ दिया है। शिक्षकों के साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं और वो केके पाठक को अपनी बातों से
घेरना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इतने फरमान जारी मत कीजिए। इसके अलावा आप जाकर लोगों को बताइए, समझाइए कि आपको अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा, ना कि किसी की सैलरी काटकर, किसी की हाजिरी नहीं बनाकर ऐसे चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कहीं न कहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बाकी अब इसके एवज में के पाठक को ये बात समझ आती है, के पाठक कुछ कहते हैं। कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम बताएँगे। तब तक आप इस पूरे खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।